गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 15वां अध्याय, जिसका नाम है हमारे गौरव। और गौरव वो व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा किए गए जो समाज कल्याण के कार्य हैं उनके लिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं। उनका नाम सुनते ही हमें एक अद्भुत प्रकार का गौरव महसूस होता है। बच्चों, इस अध्याय के पहले भाग में हमने जानकारी प्राप्त की थी चरक महोदय के बारे में, जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। साथ ही साथ हमने जाना था उनके द्वारा लिखे गए जो चरक संहिता ग्रंथ है उसके बारे में, कि इसमें कैसे आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां हैं उनके बारे में विस्तार से समझाया गया है। शरीर की बनावट की जो संरचना है उसके बारे में बताया गया है। और हमने साथ ही साथ जानकारी प्राप्त की थी जो चिकित्सक महोदय हैं उनके द्वारा ली जाने वाली प्रतिज्ञाओं और शपथों के बारे में। तो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं हमारे एक और गौरव सुश्रुत महोदय के बारे में। अब जो सुश्रुत महोदय हैं इनका नाम हम आज भी इतने सम्मान से क्यों लेते हैं, इनके द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया है, इन्होंने किस क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, इनके बारे में तो अध्याय के अध्ययन करेंगे हम जब, तो हमें पता है चल ही जाएगा। बच्चों, आपने कभी सोचा है जब हमें चोट लगती है तो हमें सबसे पहले याद आते हैं चिकित्सक महोदय। गंभीर दुर्घटनाओं में अनेक सारी शल्य चिकित्साएं की जाती हैं। कई ऐसे दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें प्लास्टिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन भी किए जाते हैं। क्या बच्चों, यह हमारी प्राचीन भारतीय जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, उसमें भी जो चिकित्सक थे क्या वो इन प्रक्रियाओं से, चाहे वो शल्य चिकित्सा हो चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो, इनसे जानकारी रखते थे इनके बारे में, या फिर ये आज की जो आधुनिक चिकित्सा है ये उसका ही भाग है? यानी हमारे पूर्व चिकित्सकों का इसका ज्ञान था या नहीं था? इसके बारे में भी हम जब सुश्रुत महोदय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो चलो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे देश में प्राचीन काल से ही शल्य चिकित्सा विकसित थी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ मिल जाता है कि जो हमारा देश है उसके प्राचीन काल में ही, उसमें जो प्राचीन समय था उस समय ही जो चिकित्सक थे उन्हें शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। और इनमें से जो एक सुश्रुत महोदय थे, यानी उस समय जो सुश्रुत महोदय थे उनका नाम इन शल्य चिकित्सकों में प्रमुख था। बच्चों, यहाँ पर इमेज में हम मिल पा रहे हैं सुश्रुत महोदय से जो शल्य चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं, दिख रहा है ना सभी को? बच्चों, इसके अलावा देखिए आजकल की जो प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले ही कर दिया था। तो हम समझ पा रहे हैं कि सुश्रुत महोदय में कितना ज्ञान था। जो प्लास्टिक सर्जरी आज आधुनिक चिकित्सकों के द्वारा की जाती है उसका उल्लेख तो उन्होंने सैकड़ों वर्षों पहले ही कर दिया था। बच्चों, वे अपने छात्रों को प्रयोग एवं क्रियाविधि से पढ़ाते थे। मतलब बच्चों, एक तो होता है पुस्तकीय ज्ञान जिसे हम पुस्तकों से पढ़ करके ग्रहण करते हैं। बच्चों, एक होता है प्रयोगात्मक ज्ञान जिसे हम प्रयोग और क्रियाविधि के माध्यम से सीखते हैं। तो जो सुश्रुत महोदय थे वो अपने छात्रों को प्रयोग और क्रियाविधि के माध्यम से पढ़ाते थे। कैसे पढ़ाते थे? तो देखो, वे चीर फाड़ का प्रारंभिक अभ्यास सब्जियों व फलों से और बाद में मुर्दा शरीर पर करवाते थे। तो हम समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जो अपने विद्यार्थी थे, अपने छात्र थे, उनको ज्ञान दिया, वो भी कैसे दिया? प्रयोगों से और क्रियाविधि करके उनको सिखाया है। जैसे जब उन्हें वो चीरफाड़ जैसा कार्य या शल्य चिकित्सा का कार्य सिखाते थे तो वो उन्हें प्रारंभिक अभ्यास तो सब्जियों पर या फलों पर करवाते थे, और जब वो इन चीजों में पारंगत हो जाते थे तो उनका अभ्यास करवाया जाता था मुर्दा शरीर पर। और यहाँ पर हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जो सब्जियां हैं, मुर्दा शरीर है, उन पर जो ये शिष्य हैं वो कितनी गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, अपनी ये जो प्रैक्टिस है, अपना जो प्रयोग है वो कार्य कर रहे हैं। बच्चों, साथ ही साथ देखिए उनका विचार था कि चिकित्सक को सैद्धांतिक व पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिए। और बच्चों, ये बहुत जरूरी है क्योंकि पुस्तकों को पढ़कर ही और सिद्धांतों को जानकर ही हम परफेक्ट या जो हमें पूर्ण रूप से निपुण नहीं हो सकते। इसके लिए हमें प्रयोगात्मक ज्ञान का भी अनुभव होना चाहिए। भाई, जब तक हम करके नहीं सीखेंगे किसी चीज को तो हमें कैसे पता चलेगा? हमने पुस्तकों में यह पढ़ा कि टेलीविजन को ऐसे ऑन करना है। अब जब हम उस टेलीविजन को अपने हाथ से स्वयं द्वारा ऑन करके नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा ना पूर्ण रूप से कि टेलीविजन कैसे ऑन होता है। तो इसीलिए जो सुश्रुत महोदय हैं उनका भी यही विचार था कि पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ यह तो होना ही चाहिए कि पुस्तकीय ज्ञान तो होगा परंतु उसके साथ
प्रयोगात्मक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिए चिकित्सक को, तभी वह एक उचित चिकित्सा कर पाएगा। और बच्चों इसी क्रम में देखो उन्होंने शल्य क्रिया के लिए 100 से अधिक औजारों तथा यंत्रों का आविष्कार किया और उनके द्वारा निर्मित जो यंत्र हैं उन्हें हम यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। बच्चों यह कोई छोटी बात नहीं कि उन्होंने शल्य चिकित्सा से जुड़े हुए जो 100 से अधिक औजार हैं, यंत्र हैं, उनका आविष्कार किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके द्वारा निर्मित जो ये यंत्र या औजार हैं उनमें से कई औजारों का प्रयोग तो आज भी किया जाता है। तो अब हम समझ पा रहे हैं ना, सुश्रुत महोदय ने सैकड़ों वर्ष पहले जो तकनीकी विकसित की, जो औजार विकसित किए, उनका प्रयोग आज भी कर रहे हैं। तभी तो हमने कहा ना ये हमारे गौरव हैं। तो चलो बच्चों, जब हमने इन महोदय के बारे में इतना जान लिया तो इस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास किया जाए। तो शुरू करते हैं, सोचिए और बताइए। बच्चों सोचिए और बताइए में जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखिए, प्रयोग और क्रिया विधि के माध्यम से पढ़ने से क्या लाभ होगा। यानी बच्चों हमने ये जाना कि प्रयोग और क्रिया विधि से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें लाभ होता है, परंतु क्या लाभ हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रयोग और क्रिया विधि के माध्यम से पढ़ने से पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान में भी प्रवीणता आती है और हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो अधिक कुशलता से किया जाएगा, यानी हमारी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इसीलिए कहा गया है कि पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ हमें प्रयोगात्मक ज्ञान भी होना चाहिए। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, हर व्यवसाय के लिए कुछ विशेष औजारों की आवश्यकता होती है ना बच्चों। जैसे अगर सुतार कोई लकड़ी से फर्नीचर बनाता है तो उसके अलग औजार होंगे, कोई मोची जूते का निर्माण करता है चमड़े से तो उसके अलग औजार होंगे। यानी हम समझ पा रहे हैं कि हर व्यवसाय के लिए कोई ना कोई औजार आवश्यक हैं। उसी प्रकार एक शल्य चिकित्सक को कौन कौन से औजारों की आवश्यकता हो सकती है उनके बारे में बताइए। तो बच्चों इस चित्र को देख करके हम पता कर पा रहे हैं ये वो सारे औजार हैं जो एक चिकित्सक के द्वारा शल्य क्रिया करते समय काम में लिए जाते हैं, चाहे वो अनेक प्रकार की कैंचियां हों, अनेक प्रकार की चिमटियां हों। यानी चिकित्सा से जुड़ी हुई जो ये सारे औजार हैं वो हम समझ पा रहे हैं एक शल्य चिकित्सक के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, पता कीजिए और लिखिए। बच्चों हमें क्या करना है कि आपने कौन कौन से काम स्वयं करके सीखे। हम भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम होते हैं जो खुद से ही सीखते हैं, यानी उनका हम अभ्यास करते हैं और फिर उन कार्यों में हम कुशल हो जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपने स्वयं करके सीखे हैं। बच्चों जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, मुझे जब साइकिल चलाना सीखना था तो किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैंने धीरे धीरे अभ्यास किया साइकिल चलाने का और मैं साइकिल चलाना सीख गया। उसी प्रकार आप भी बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपने स्वयं करके सीखे हैं, यानी उनका अभ्यास किया और फिर धीरे धीरे आप उन कार्यों में प्रवीण हो गए और उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखा बच्चों, आपने चरक महोदय के बारे में जानने के बाद में आज की इस कक्षा में हमने जाना सुश्रुत महोदय के बारे में, जिन्होंने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया। उनके द्वारा निर्मित किए गए जो औजार हैं, यंत्र हैं, उनका उपयोग आज भी हम चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहे हैं। साथ ही साथ सुश्रुत महोदय ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो पुस्तकीय ज्ञान है उसके साथ साथ किसी चिकित्सक को प्रयोगात्मक ज्ञान में भी दक्ष होना बहुत आवश्यक है, इससे उसके चिकित्सा कार्य में निखार आता है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।